हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटाडीन गार्गल्स के बारे में, यानी कि पोविडोन आयोडीन गार्गल्स के बारे में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये बीटाडीन के नाम से गार्गल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है ये बीटाडीन। ठीक है, इसके गार्गल है और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, पोविडीन आयोडीन मिला हुआ है। ओके, तो जो ये पोविडीन आयोडीन गार्गल्स होते हैं ये एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब जो ये बीटाडीन गार्गल है ये यूज़ कहाँ किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके माउथ के अंदर अल्सर है, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है, गम स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तीसरा है, अगर सोर थ्रोट की कंडीशन आ गई है तो उस सोर थ्रोट को ठीक करने के लिए भी जो बीटाडीन सॉल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, माउथ और थ्रोट के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो फंजाई से हो, चाहे वो वायरस से हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है बीटाडीन, इसके अंदर पोविडीन आयोडीन है। ठीक है, इसके हमको गरारे करने हैं। गरारे हम करेंगे तभी हमारा जो इन्फेक्शन है, जो माउथ के अंदर है या फिर थ्रोट के अंदर है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस जो इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन ठीक होगा। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अब जो ये बीटाडीन सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये आपको 10 ml लेना है गिलास के अंदर, और उसी गिलास के अंदर आपको 10 ml पानी मिलाना है और फिर उसके गरारे करने हैं 30 सेकेंड तक। ठीक है, और दिन में आप 3 या 4 बार गरारे इस प्रकार से कर सकते हो। तो आपके माउथ के अंदर अल्सर है या फिर आपका जो मसूड़े हैं वो सूज गए हैं या फिर सोर थ्रोट की कंडीशन है या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है ये आप 14 डेज तक आप कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रहे जो पानी मिलाना है ना वो ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, वो पानी आपको गुनगुना पानी मिलाना है। ठीक है, सारी की सारी बात जो मैंने अभी बोली है हिंदी के अंदर वो एज इट इज़ इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस लाइन को पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग की, यानी कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, कब इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या वार्निंग्स होंगी देखिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को थायराइड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ठीक है, अगर उसका थायराइड फंक्शन एबनॉर्मल है तो उसको यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को गोइटर, ये भी थायराइड की डिजीज़ होती है, तो गोइटर है तो क्या करना है, उसको यूज़ नहीं करना है पोविडीन आयोडीन। ओके, क्योंकि पोविडीन आयोडीन अगर कोई पेशेंट यूज़ करेगा तो उसको थायराइड में और ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, उसका जो थायराइड फंक्शन है वो ज़्यादा खराब हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। अगर थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो पेशेंट को ये यूज़ नहीं करनी है। सेकंड है, बच्चों को ये यूज़ नहीं करनी है। अब बच्चों में यूज़ क्यों नहीं करनी है, इसका रीज़न ये है कि बच्चे क्या इसको निगल लेते हैं और इसको निगलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने निगला, बाई चांस मान लिया आपने निगल लिया तो पेट के अंदर ये जलन करेगा। ठीक है, तो निगलना नहीं है। ठीक है, तो जो बड़े हैं उनको भी ध्यान रखना है कि ये पेट के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के अंदर तो इसके गरारे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर यही डर रहता है कहीं वो निगल ना आए। ठीक है, तो बच्चों के अंदर इसका यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टोटली क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। प्रिकॉशंस क्या हैं, अब इसकी सावधानियां क्या है, सावधानियां वही हैं कि इसको क्या नहीं है, निगलना नहीं है, पेट के अंदर नहीं जाने देना है। ओके, और इसका यूज़ किया जाएगा माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाई चांस अगर आपने इसको निगल लिया है तो थोड़ी बहुत पेट के अंदर जलन होगी, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने निगल लिया और ज़्यादा ही जलन हो रही है तो आप फिर नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हो, वहाँ पर आप उनकी सलाह ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बीटाडीन के जो गार्गल्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बीटाडीन ऑइंटमेंट के बारे में देखा था, यानी कि जो बीटाडीन की क्रीम आती है ना, जो चोट पर लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने अच्छे से बीटाडीन यानी कि जो पोविडीन आयोडीन है इसके बारे में, इस केमिकल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।